अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक्फ़ और सक्ता के अहकाम। वक्फ़ किसी कलमे के आखिर पर सांस तोड़कर ठहरने को वक्फ़ कहते हैं। वक्फ़ का माना ही है ठहरना। इसके 4 तरीके हैं। वक्फ़ करते वक्त कलमा मुतहर्रिका को साकिन कर दिया जाए, इसको वक्फ़ बिल इस्कान कहते हैं। यानी जिस कलमा पर हमने सांस तोड़ी है तो उस हर्फ़ को, आखिर हर्फ़ को हमें साकिन भी कर देना है। जब हम खुद अपनी जानिब से हर्फ़ को साकिन करेंगे तो इसे वक्फ़ बिल इस्कान कहेंगे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन का जो नून है इस पर हरकत है ज़बर की, लेकिन जब हमने यहाँ सांस तोड़ दिया तो इसको साकिन किया गया, तो इसे वक्फ़ बिल इस्कान कहेंगे। दूसरा, वक्फ़ करते वक्त तनवीन मफ्तूह को अलिफ से और गोल ता को हा साकिना से बदल दिया जाए। जैसे अलीमन से आलिमा, नेमतुन से नेमा, इसको वक्फ़ बिल इब्दाल कहते हैं। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि बदल दिया जा रहा है। 2 ज़बर को अलिफ से बदला जा रहा है और ता को हा से बदला जा रहा है, तो ये वक्फ़ बिल इब्दाल कहा जाएगा। वक्फ़ करते वक्त हरफ़ मौक़ूफ़ की तिहाई हरकत अदा की जाए, जैसे हद और दिफ़। इसमें ना तो पूरी हरकत मालूम हो और ना तनवीन ज़ाहिर हो, इसको वक्फ़ बिल रौम कहते हैं। यानी वक्फ़ बिल रौम का ये तरीका है कि जिस हर्फ़ पर हमने सांस तोड़ा है वो हर्फ़ पूरी तरह से ज़ाहिर ना हो, हमें इसे आधा छिपा करके पढ़ना है, तिहाई हरकत के बराबर हमें पढ़ना है। हद दिफ़ यानी जो शख्स क़िरत जानता हो, जो वक्फ़ बिल रौम के बारे में जानता हो, वही इस चीज़ को समझ सकता है, इसमें फ़र्क कर सकता है। जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते वो ये फ़र्क नहीं कर सकते। इसी वजह से हर किसी को तजवीद के क़वायद सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वक्फ़ बिल रौम यानी जहाँ हरकत जो है वो तिहाई अदा की जाएगी। वक्फ़ करते वक्त हरफ़ मौक़ूफ़ को साकिन अदा करने के बाद होंठों से उस हरकत की तरफ इशारा किया जाए, इसको वक्फ़ बिल इश्माम कहते हैं। एक तरीका वक्फ़ का ये भी है कि मौक़ूफ़ अलैह साकिन हो तो सिर्फ़ सांस और आवाज़ तोड़ दी जाए, जैसे फ़हद्दिस, इसको वक्फ़ बिल सुकून कहते हैं। जैसे फ़हद्दिस, ये सा जो है इस पर हमें वक्फ़ करना था और सा पहले से ही साकिन है, अगर हम इस पर सांस तोड़ते हैं तो हमें साकिन करने की ज़रूरत नहीं होगी, चूँकि ये पहले से ही साकिन था तो ये वक्फ़ बिल सुकून कहा जाएगा। यानी जो पहले से ही साकिन था उस पर ही हमने वक्फ़ कर दिया। रही बात इश्माम की, तो इश्माम में हमें ज़म्मा की तरफ इशारा करना है, यानी होंठों को हमें गोल करना है ताकि पेश की तरह हमारी होंठ की शक्ल बन जाए। तो वक्फ़ बिल रौम जो है इसमें हमें तिहाई हरकत अदा करनी है और वक्फ़ बिल इश्माम में हमें होंठों से पेश की तरफ इशारा करना है। ये थे वक्फ़ करने के कुछ तरीके। उम्मीद है कि आपको इस सबक से फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा।